नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। दर्शकों, पिछले 2-3 हफ्तों से अगर महाराष्ट्र में किसी एक चीज़ पर बार बार बातचीत हो रही है तो वो है वोट चोरी। इसे लेकर हमने आपको बताया कि कैसे शिवसेना और एमएनएस साथ में आई। उसके बाद हमने आपको बताया कि कैसे आदित्य ठाकरे की ओर से एक तरीके से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर दिखाया गया कि कैसे वोटों की चोरी होती है। उन्होंने वर्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की थी, और इस सब के बीच में अब शनिवार के दिन एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की ओर से इस तरह से पहाड़ों के जो दस्तावेज हैं वो दिए गए हैं, और इसके ज़रिए बताया गया है कि कैसे अलग अलग वार्ड में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में फर्जी और डबल जो वोटर्स हैं वो मौजूद हैं। ये राज ठाकरे की ओर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, और उनके साथ साथ और भी कई सारे पार्टी के जो नेता थे उनकी ओर से जब शनिवार के दिन बीएमसी के सामने आंदोलन किया गया वोट चोरी के मुद्दे को लेकर, तब राज ठाकरे की ओर से ये तस्वीरें यहाँ पर साझा की गई। दर्शकों, इससे पहले हमने आपको बताया कि कैसे विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उसमें जो नतीजे विपक्ष को अपेक्षित थे वो नतीजे नहीं आने के बाद कम से कम अब आगामी बीएमसी महानगर पालिका के जो चुनाव हैं उससे पहले एक साझा विपक्ष एक साथ नज़र आ रहा है। साझा विपक्ष में महाविकास आघाड़ी के साथ साथ एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी नज़र आ रहे हैं, और शनिवार के दिन एक बहुत बड़ी रैली जो है वो यहीं पर आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वहाँ पर हुई है। क्या आपको पता है, इस रैली में जहाँ पर महाराष्ट्र के कई प्रमुख नेता, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके शरद पवार से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की ओर से परमिशन नहीं मिली और एक ट्रक के बेस के ऊपर एक स्टेज बनाकर यहाँ पर आंदोलन किया गया। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब लोगों को बार बार सवाल उठाया जा रहा है, आदित्य ठाकरे की ओर से दस्तावेज दिए जा रहे हैं, राज ठाकरे की ओर से दस्तावेज दिए जा रहे हैं, तमाम मांगे की जा रही है, तो इस सब के बीच में सरकार में शामिल लोग आखिर चुप क्यों हैं और क्यों आंदोलन के लिए भी परमिशन नहीं दे रहे हैं? शनिवार के दिन क्या हुआ, क्यों शरद पवार ने इसकी तुलना संयुक्त महाराष्ट्र से की, और अब आगे की रणनीति विपक्ष की क्या है, आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दर्शकों, आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे दोनों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाने के बाद शनिवार के दिन ये तय किया गया था कि एक संयुक्त विपक्ष जो है वो वोट चोरी के मुद्दे पर एक साथ बातचीत करेगा। बार बार विपक्ष की मांगे क्या हैं आप समझ लीजिए। विपक्ष का कहना है कि तमाम ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर ड्यूबियस डबल वोटर्स मौजूद हैं, जहां पर ऐसे वोटर्स मौजूद हैं जो वहां पर रहते नहीं हैं लेकिन उनके नाम पर वहां पर कई जगहों पर वोट्स मौजूद हैं। एक मसलन के तौर पर, मिसाल के तौर पर, जब राज ठाकरे यहाँ पर बात कर रहे थे तब उन्होंने बताया कि कैसे मुंबई नॉर्थ में जहाँ पर 17 लाख से ज़्यादा वोटर्स मौजूद हैं वहाँ पर 65,000 से ज़्यादा डूबियस वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। मुंबई नॉर्थ वेस्ट में 16 लाख में से 60,000 से ज़्यादा जो नकली मतदाता हैं या फिर डबल मतदाता हैं वो मौजूद हैं। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में 63,000 से ज़्यादा फर्जी वोटर्स मौजूद हैं। साउथ सेंट्रल में 50,000 से ज़्यादा मौजूद हैं फर्जी वोटर्स। साउथ में, मुंबई साउथ जहाँ पर हम मौजूद हैं वहाँ पर 55,000 से ज़्यादा, और थाने जहाँ से एकनाथ शिंदे आते हैं वहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटर्स मौजूद हैं। इसी के बीच जो आपको मैंने पहले तस्वीरें दिखाई हैं वो बताई गई, और साफ एक मांग की गई है कि ये जो बीएमसी चुनाव है ये होना चाहिए था 2022 में। जब 2022 से अब तक नहीं हुआ है, अब अचानक से अदालत की ओर से आदेश आने के बाद कहा जा रहा है कि जनवरी 2026 यानी आने वाले 2-3 महीनों के भीतर ही ये चुनाव किए जाएं। जबकि विपक्ष का ये कहना है कि जब इतने बड़े पैमाने पर वहाँ पर फर्जी मतदाता मौजूद हैं, वहाँ पर फेक वोटर्स मौजूद हैं, और उसके प्रूफ के बाद प्रूफ दिए जा रहे हैं, तो जब आपने 3 साल का इंतज़ार किया तो आप अपने इलेक्शन वोटर आईडी जो होता है उसमें बदलाव क्यों नहीं कर रहे हैं? एक बार इसे पूरी तरीके से ठीक कीजिए, उसके बाद आप चुनाव ले लीजिए। और इसे लेकर एक जो संयुक्त विपक्ष जो है वो एक साथ नजर आया। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, एक बहुत बड़ा आंदोलन का ऐलान पहले कर दिया गया था, और यहाँ पर इसे नाम दिया गया था सत्याचा मोर्चा, मतलब सत्य की मोर्चा। और उसके ज़रिए उनको बताने की कोशिश ये थी कि कैसे फर्जी पे फर्जी दस्तावेज मौजूद हैं, वोटों की चोरी होती है, और इसी का विपक्ष जो है एक तरीके से इसके खिलाफ ही उनकी लड़ाई मौजूद है। उद्धव ठाकरे मौजूद थे, राज ठाकरे मौजूद थे, शरद पवार मौजूद थे, और जो ड्रोन की तस्वीरें सामने आई हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि बीएमसी के सामने शनिवार के दिन दोपहर के समय तपती धूप में कितने बड़े पैमाने पर तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता एक साथ आए, और उनकी मांग यही है
कि जो चुनाव आयोग है वो अपने वोटर लिस्ट में एक तरीके से ये जितने भी तकलीफ़ें या जितने भी यहाँ पर प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं उसका एक सल्यूशन निकाले, और जब तक ये सल्यूशन नहीं निकलता है तब तक वो कुछ भी ना करें। इसके पीछे का आप कारण समझिए कि हुआ क्या था। जब महाराष्ट्र में 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था तब महाविकास आघाड़ी 48 में से 31 सीटें जीत पाई थी। हालांकि उसके बाद जब एक तरीके से विधानसभा चुनाव आया तो जो पार्टियां साथ में मिलकर 48 में से 31 सीटें जीत पाई, वो तमाम पार्टियां 288 सीटों में से 50 सीटें भी नहीं जीत पाई थी। और इसी का एक तरीके से जिक्र राज ठाकरे ने एक बार फिर से किया और उन्होंने कहा कि क्या इतने बड़े पैमाने पर 232 सीटें महाराष्ट्र में जीतने के बावजूद एक तरीके से सन्नाटा क्यों था। जो बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजित पवार गुट के विधायक जीत कर आए थे उन्हें खुद को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि वो जीत कर आएंगे। इसलिए अब एक बार फिर से सबूत दिया गया है। जो तस्वीरें आप देखेंगे वो भीड़ की तस्वीरें आप देखेंगे, और जिस तरह से सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ आए हैं। एक तरीके से कहा जा रहा था कि कांग्रेस और एमएनएस एक साथ मंच साझा करेगा या नहीं करेगा, तो वो सारी चीज़ें भी हुई। कांग्रेस के नेता भी आए। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी ने वोट चोरी की शुरुआत की थी तो राहुल गांधी के पार्टी के लोग भी मौजूद थे, राज ठाकरे भी मौजूद थे, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लोग भी मौजूद थे। उद्धव ठाकरे ने भी बातचीत की। तो पहले जहां पर दो ठाकरे भाई के साथ में आने को लेकर एक मुद्दा बनाया जा रहा था, तो अब एक के बाद एक जो ये दस्तावेज दिए जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और वो जो आंकड़े हैं, वो जो कागज़ है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वो कागज़ एक एक कर दिए गए हैं, और इस तरह के एक नहीं, इस तरह के बहुत सारे दस्तावेज मौजूद हैं जहाँ पर आप देखेंगे आशा सुनील गायकवाड़, आशा सुनील गायकवाड़, आशा सुरेख गदाक, आशा सुरेख गदाक, आशा सूर्यवंशी, आशा सूर्यवंशी। ये क्या है दर्शकों? ये जो आप देख रहे हैं ये सबूत है, और एक पन्ना नहीं है, इस तरह के लाखों पेजेस के सबूत मौजूद हैं जहां पर डुबियस यानी डबल मतदाता अलग अलग जगहों पर देखे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र में सबसे अहम चीज़ होता है कि जनता चयन करती है और जिनको जनता चुनती है वो सरकार बनाते हैं। लेकिन जो जनता चुन रही है उसमें ही अगर लाखों लोग डबल, ड्यूबियस या फिर फर्जी होते हैं तो फिर क्या आप एक मजबूत लोकतंत्र में रह रहे हैं? ये एक सवाल है, और यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है। पहले तो जब इसकी शुरुआत की गई थी तब ये नहीं कहा गया था कि विपक्ष एक साथ आ रही है। इनका कहना था कि महाराष्ट्र के कोने कोने में लाखों की संख्या में फर्जी वोटर्स मौजूद हैं, और हम चाहते हैं कि ये जो बहुत बड़े बड़े मुद्दे सामने आए हैं, ये जो नाम सामने आ रहे हैं, उसमें बदलाव किया जाए। ठीक, अब इससे परेशानी क्या केवल विपक्ष को है? इससे परेशानी तो भारतीय जनता पार्टी को भी होनी चाहिए, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी होनी चाहिए, अजित पवार के एनसीपी को भी होनी चाहिए। लेकिन बार बार उन्हें इनवाइट करने के बावजूद उनकी पार्टी की ओर से ना पहले और ना ही आज कोई भी नेता यहाँ पर आया, जबकि विपक्ष एक साथ आकर यहाँ पर इन मुद्दों को उठाते हुए नजर आ रही है। अब दो तरीके से आप इस खबर को देख सकते हैं। एक ये कि बीएमसी चुनावों से पहले पार्टियां एक साथ आ रही हैं और विपक्ष अपने आप को मजबूत कर रहा है। लेकिन अगर ये चुनाव से रिलेटेड होता तो शायद ये मुद्दा सही होता। यहाँ पर कहा ही ये जा रहा है कि जब तक वोटों की जो चोरी हो रही है, वोटों की जो लीकेजेस हो रही हैं, जो फर्जी वोटर्स आ रहे हैं सामने, अगर उसमें आप बदलाव नहीं करेंगे तब तक आप वोट ही ना करें, तब तक आप चुनाव ही ना लें। लेकिन क्या इसे लेकर कोई बातचीत कर रहा है? ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। राज ठाकरे ने ये भी बताया कि 4500 लोग वो कल्याण में रहते हैं, भिवंडी में रहते हैं, लेकिन उनका यहाँ पर मलाबार हिल में भी उनके जो वोटर्स है या वोटिंग आईडी है वो मौजूद है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मुंबई के बाहर रहने वाले लोग मुंबई में भी आकर वोट कर रहे हैं? यही ये पूरा मामला है जिसे लेकर यहाँ पर आंदोलन किया गया। उनके कागज़ में वापस दे देता हूँ ताकि वो इसे पैक कर रहे हैं। दादा है, लेकिन आप देखिए कि सबूत दिए गए, आंदोलन किया गया, आंदोलन के लिए परमिशन मांगा गया, परमिशन नहीं दिया गया तो ट्रक के ऊपर आंदोलन किया गया। लेकिन इतने सबूत देने के बावजूद, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने के बावजूद, तमाम नेताओं के साथ में आने के बावजूद, अगर इनकी मांगों को सही से नहीं समझा जाएगा तो फिर आप इसे क्या समझेंगे? क्या ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी, एक स्वस्थ लोकतंत्र की तरफ इशारा है या नहीं? क्या भारतीय जनता पार्टी या उनके पार्टी के नेताओं को इससे फ़र्क नहीं पड़ता? ये केवल बीएमसी चुनावों से संबंधित नहीं है। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा, जिस तरीके के नतीजे विधानसभा में आए उसके बाद विपक्ष को समझ में आया कि ये खेल क्या है। भले ही इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने दिल्ली में की हो, महाराष्ट्र में भी इसका असर देखने मिला है। उद्धव ठाकरे ने तो खुद का एक उदाहरण दिया और बताया कि उनके नाम पर कैसे वोटर्स को बढ़ाया जा रहा है और एक के बाद एक साजिश की जा रही है। अब अगर इतने सबूत, इतने दस्तावेज,
नेताओं की मेहनत, उनकी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद, बड़े बड़े नेताओं के जिसमें 2-2 मुख्यमंत्री शामिल हैं, उनके बोलने के बावजूद अगर आप इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेंगे तो मुझे नहीं पता आप कब लेंगे। क्योंकि ये वो लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये वो लोग हैं जिनके नाम पर आप और हम वोट करते हैं, और जब उन्हें ही इस प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है तो ये क्या दर्शाता है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो एक एक कर ये जो आंदोलन हुआ, लाखों लोग यहाँ पर मौजूद थे, उसकी तस्वीरें आप देखिए, और एक संयुक्त विपक्ष कम से कम यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वोटों की चोरी होती है, और जब तक चुनाव आयोग अपने जो वोटर आईडी का लिस्ट होता है, जो वोटर लिस्ट होता है, उसमें बदलाव नहीं करता है, तब तक विपक्ष चुनाव नहीं चाहती है। इसके साथ ही साथ राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से दोहराया कि अगर आपको कहीं पर ड्यूबियस डबल वोट चोरी करने वाले लोग मिलते हैं तो पहले उन्हें पीटिए, फिर उन्हें पुलिस के हवाले कीजिए। एक तरीके से विपक्ष आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है, अपने सबूतों को पेश कर रहा है, और उसके जरिए उनकी कोशिश है कि जनता और चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जाए ताकि वो वोटों की जो चोरी है, जो लीकेजेस हो रहे हैं, उसे रोका जाए। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ये होगा या नहीं। आए तो सभी लोग थे, भीड़ भी आई हुई थी, लेकिन क्या सरकार और क्या चुनाव आयोग के लोग इस बात को सुन रहे हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। बिना परमिशन के ये सारी चीज़ें हुई थी। 2-2 पूर्व मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अगर पुलिस परमिशन नहीं देती है तो फिर आखिर लोग मुद्दे उठाएं तो उठाएं कैसे, ये भी आप सोचिएगा। फिलहाल इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूँ। ये दस्तावेज एक सबूत है महाराष्ट्र का जो लोकतंत्र है, उसकी मौजूदा स्थिति, उसकी सेहत मौजूदा कैसी है, हम कितने हेल्दी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं या नहीं, वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें। अब भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, हम इस तरह के वीडियोस लगातार करते आ रहे हैं। फिलहाल इतना ही, आप दीजिए इजाज़त, नमस्कार।